नमस्ते सभी को। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। मार्गशीर्ष माह, जिसको अगन का महीना भी कहा जाता है, मार्गशीर्ष के गुरुवार को माता लक्ष्मी का व्रत और पूजन करने से जन्म जन्मांतर की दरिद्रता समाप्त हो जाती है। शास्त्रों में यह भी वर्णित है, जो लोग मार्गशीर्ष माह में आने वाले प्रत्येक गुरुवार को माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं, उन्हें किसी भी जन्म में अन्न धन की कभी कमी नहीं होती। आप भी मार्गशीर्ष माह में आने वाले गुरुवार को माता लक्ष्मी का पूजन जरूर करें। माता लक्ष्मी का व्रत और पूजन कैसे किया जाता है, इसकी बहुत ही सरल विधि मैंने आज इस वीडियो में शेयर की है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, गुरुवार के दिन बहुत ज्यादा डीप क्लीनिंग नहीं की जाती, लेकिन माता लक्ष्मी वहीं पर वास करती है जहां पर साफ सफाई होती है। तो बुधवार के दिन ही आप घर को अच्छे से साफ कर लीजिए। गुरुवार के दिन सिर्फ हमें नॉर्मल सफाई करनी है, जैसे हम रोजाना करते हैं। उसके बाद हम एक चौकी लगा लेंगे। चौकी या पटड़ा रखकर उस पर लाल रंग का आसन हमें बिछाना है। फिर हम यहाँ पर चावल रखेंगे। चावल की आप ढेर रख सकते हैं, आप चाहे तो अष्टदल कमल भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने चावल ले लिए हैं। चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए, बिल्कुल साबुत चावल होने चाहिए। यहाँ पर मैं अष्टदल कमल बना लूंगी। आपको अगर अष्टदल कमल बनाना नहीं आता तो आप सीधा चावल की ढेरी पर भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। तांबे या पीतल का कलश ले सकते हैं। कलश के मुख पर हम मौली या कलावा बांधेंगे, उस पर एक स्वस्तिक बनाएंगे। कलश में पहले थोड़ा सा जल, फिर गंगा जल भरेंगे। आप इसमें सोने चांदी का भी कलश ले सकते हैं। जल भरने के बाद हम लक्ष्मी की सभी प्रिय चीजें इसमें डालेंगे। कम से कम 5 चीजें आपको इसमें जरूर डालनी है। हल्दी, सुपारी, गोमती चक्र, कमल गट्टा, कोड़ी, चावल, फूल, सिक्का, ये सभी चीजें कम से कम इनमें से कोई भी 5 चीजें आप जरूर डालें। फिर उसके बाद हम 7 पत्ते लगा देंगे कलश पर। आप आम के, अशोका के, पान के कोई भी पत्ते यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमें नारियल रखना है। ये जो कलश है, ये माता लक्ष्मी का स्वरूप मानकर इसका पूजन हमें करना है। तो यहाँ पर देखिए, बहुत ही प्रेम से हम कलश की स्थापना करेंगे। नारियल मैंने ले लिया है, नारियल पर हम तिलक करेंगे। उसके बाद हम नारियल पर कलावा जरूर बांधेंगे। तो इस तरह हम नारियल पर कलावा बांध देंगे। नारियल का मुख ऊपर करते हुए इस तरह कलश पर रख देना है। इस तरह हम कलश की स्थापना कर देंगे। यही माता लक्ष्मी का स्वरूप है। इसके बाद देखिए, हम गणेश जी की स्थापना करेंगे, क्योंकि गणेश जी के बिना कोई भी पूजन पूर्ण नहीं होता। तो यहाँ पर हम थोड़े से चावल रखेंगे, फिर उस पर गणेश जी की स्थापना करेंगे। और दूसरी साइड में थोड़े से चावल रखकर उस पर भगवान विष्णु की स्थापना करेंगे। भगवान विष्णु की स्थापना के लिए मैंने यहाँ एक सुपारी रख दी है। इस तरह भगवान विष्णु की स्थापना हो जाएगी। अब हम पूजा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले पूजा में हम अपने हाथों में थोड़े से चावल और पुष्प ले लेंगे। फिर माता लक्ष्मी के सामने संकल्प करेंगे कि हे माता, आज मार्गशीर्ष का गुरुवार है, आपका प्रिय दिन है, तो आज मैं आपका व्रत पूजन कर रही हूँ। आप मेरे पूजन को स्वीकार करें और मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, मेरे घर में स्थायी रूप से वास करें। यह कहकर हम चावल और फूल कलश को समर्पित कर देंगे। तो ये चावल और फूल माता लक्ष्मी के चरणों में छोड़ देंगे। उसके बाद देसी घी का हमें दीपक जलाना है। दीपक जलाने के पहले हम लोग शुद्धिकरण करेंगे, यानी भाव रूप से सभी का स्नान करा देंगे। यहाँ पर जल के छींटे लगाकर भाव रूप से सभी को स्नान करा दिया है। स्नान कराने के बाद सभी को वस्त्र धारण कराएंगे। यहाँ पर कलावा समर्पित कर दिया है। गणेश जी को कलावा समर्पित कर देंगे, जनेऊ समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम विष्णु जी को भी कलावा और जनेऊ समर्पित कर देंगे। जो कलश है, जो माता लक्ष्मी का स्वरूप है, इनको हम चुनरी समर्पित कर देंगे। सभी को हम रोली चंदन से तिलक करेंगे। और देखिए, गुरुवार के दिन जब आप पूजन करेंगे तो सबसे पहले आपको अपनी दहलीज पर माता लक्ष्मी के चरण बनाने हैं। दहलीज पर दोनों साइड में दीपक जलाना है। उसके बाद आपको कलश की स्थापना करके यहाँ पर कलश का पूजन करना है। तो पहले दहलीज पर आप एक बार माता लक्ष्मी के चरण जरूर बनाना,
चरण बनाने का मतलब होता है माता लक्ष्मी को आप अपने घर में आमंत्रित कर रहे हैं। पहले चरण को बनाकर दहलीज पर दीपक जला देना, उसके बाद ही हम चौकी पर दीपक जलाकर पूजन करेंगे, तिलक करेंगे और उसके बाद फूल समर्पित करेंगे। और कलश को हमें माला जरूर समर्पित करना है। यह माता के गजरे के रूप में होती है, तो यहाँ पर हम माला चढ़ा देंगे। इसके बाद हमें इत्र जरूर लगाना है। माता जी की जब भी पूजा होती है, बड़े भव्य तरीके से पूजा की जाती है, तो आप इत्र जरूर लगाएं, क्योंकि माता लक्ष्मी को यह बहुत प्रिय है। हम माता लक्ष्मी का श्रृंगार का सामान समर्पित करेंगे। तो देखिए, मार्गशीर्ष के इस माह में 4 गुरुवार आएंगे। आप किसी भी गुरुवार को माता लक्ष्मी को श्रृंगार का सामान समर्पित कर सकते हैं। हमें एक ही बार यह श्रृंगार का सामान समर्पित करना है। 4 गुरुवार आएंगे, 4 में से किसी भी गुरुवार को आप सामान माता को स्पर्श करा के चौकी के पास ही रख दें। उसके बाद लक्ष्मी माता को हम भोग समर्पित करेंगे। तो लक्ष्मी माता को खीर अति प्रिय है, खीर का भोग आप जरूर लगाएं। खीर ना बन पाए तो आप किसी भी मिठाई का भोग लगा सकते हैं। उसके बाद माता लक्ष्मी को आप कोई भी ऋतु फल समर्पित कर सकते हैं, पंचमेवा या ड्राई फ्रूट समर्पित कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम माता को पान समर्पित करेंगे। पान के पत्ते पर सुपारी, पताशा, लौंग, इलायची रखकर माता को समर्पित करेंगे। अगर मीठा पान हो तो आप मीठा पान भी समर्पित कर सकते हैं, नहीं तो पान के पत्ते पर लौंग, इलायची, सुपारी और पताशा रखकर भी समर्पित कर सकते हैं। माता लक्ष्मी के पूजन में पान जरूर समर्पित किया जाता है, तो आप पान जरूर समर्पित कीजिएगा। इसके बाद यथासंभव हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे। बाद में 1 लोटा जल समर्पित कर देंगे। और फिर मार्गशीर्ष के इस माह के गुरुवार की हम कथा सुनेंगे। तो यहाँ पर हम गुरुवार को सुने जाने वाली लक्ष्मी माता की कथा सुन लेंगे। उसके बाद हम फिर आरती करेंगे। आरती हम कपूर से कर सकते हैं या फिर घी के दीपक को जलाकर कर सकते हैं। बहुत ही प्रेम पूर्वक माता लक्ष्मी की आरती करते हैं। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपने घर में निवास करने के लिए, अपने अन्न धन के भंडारे भरने के लिए माता लक्ष्मी से प्रार्थना करेंगे। तो इस तरह हमारी जो पूजा है वो पूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद हम जल के लोटे को सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। जितना भी भोग प्रसाद है आपने चढ़ाया है वो आप घर के सभी सदस्यों में प्रसाद के रूप में बांट देंगे। चौकी हमें अगले दिन शुक्रवार को उठानी होती है। तो मार्गशीर्ष माह के गुरुवार के दिन माता लक्ष्मी का पूजन करना होता है। हो सके तो मार्गशीर्ष माह के गुरुवार को आप माता लक्ष्मी के लिए व्रत और पूजन दोनों करें। लेकिन अगर आप व्रत ना भी कर पाए तो पूजन तो अवश्य करिए। देखिए, आप चाहे तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पूजन कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो शाम के समय भी माता लक्ष्मी का पूजन कर सकते हैं। तो जैसी आपकी सुविधा हो उसके अनुसार आप माता लक्ष्मी का इस दिन पूजन कर सकते हैं। मार्गशीर्ष माह के गुरुवार को जब आप माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं तो इस दिन हमें घर पर कपड़े नहीं धोने चाहिए और ना ही सिर धोना चाहिए। डीप क्लीनिंग भी हमें नहीं करनी है, बस नॉर्मल साफ सफाई करनी है जैसे हम रोजाना करते हैं। इसके साथ ही आप पूजा करेंगे तो सबसे पहले हमें मुख्य द्वार पर माता लक्ष्मी के चरण बनाने होते हैं। चरण हमें ऐसे बनाने हैं कि माता लक्ष्मी हमारे घर के अंदर आ रही है। घर में प्रवेश करते हुए चरण हमें माता लक्ष्मी के बनाने हैं और घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ हमें दीपक जलाना है। 2 दीपक वहां पर हम जलाएंगे। उसके बाद हम अंदर आके माता लक्ष्मी का पूजन करेंगे। इस तरह से हमें पूजन करना है। मार्गशीर्ष माह के गुरुवार को महालक्ष्मी जी का ये पूजन खाली भंडारे भर देता है और घर में अन्न धन की बरकत करता है। आप भी इस पूजन को जरूर करें और यह सरल पूजा विधि आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।